नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे, स्वस्थ, जबरदस्त हो। मौसम के हिसाब से सभी बेहतर हो गए। सभी आ जाएं प्यारे बच्चों, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आप लोग कैसे हो? जी भैया, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी आ जाएं, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है आपकी। जी भैया, क्लास को सभी शेयर कर दें, सभी क्लास को शेयर कर दें। पहला सवाल, बताएं क्या उत्तर होगा? अब तक 56 आप में बेहतर दिखाई देगी। जी भैया, बहुत अच्छे। सवाल है आपका, उस विकल्प का आपको चयन करके बताना है जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंध रखती हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। जिस प्रकार 15, 7, 252 है, उसी प्रकार आपका कोई सा एक ऑप्शन बिल्कुल सही बैठने वाला है। क्या उत्तर होगा? जी भैया, बहुत अच्छे। चलो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं ऐसा क्या किया सवाल ने, है ना? सबसे जरूरी, देखो, ये बात तो निश्चित है कि 252 है, तो कुछ ना कुछ तो इन दोनों के साथ हुआ है। ठीक है ना भाई, कुछ तो ऐसा कर दिया इसने। तो देखे, देखो 15 का अगर मैं वर्ग भी कर दूं, 15 का अगर मैं वर्ग भी कर दूं और 7 का वर्ग कर दूं, ठीक है, 49। तो दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आपके 7, यहाँ पर 2, 274 है। लगभग ऊपर निकल गए, है ना? ऊपर निकल गए। तो उसी के साथ अगर मैं 15 और 7 दोनों को प्लस कर दूं, कितने होते हैं भैया? 22 होते हैं ना? अगर मैं 22 यहां से निकाल दूं, सही बात है, 22 को मैं यहां से माइनस कर देता हूं, तो आपका कितना आएगा भाई? 252। मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया सवाल के। तो अब बिना ऑप्शन के हल नहीं हो सकता, सही बात है। तो पहला ऑप्शन हम उठा लेते हैं। तो 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, बहुत बढ़िया जी। 16 का वर्ग 256, ठीक है। दोनों को प्लस कर दीजिए, यहाँ पर जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पर हो गया आपके 400। अब इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाते हैं भैया आपके टोटल 8 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 28। जैसे ही आपने 28 किया तो यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर आपके 7 बचे, और यहाँ पर 3, कितना आ गया भैया? 72। क्या बिल्कुल सही है? जी भैया, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे, विषम का आपको चयन करके बताना है, क्या उत्तर होगा? जी बच्चा, क्या उत्तर होगा आपका, ये आपको बताना है। जी, सूखा मेवा, बादाम, काजू, अखरोट, क्या होगा आपका? देखो ये सभी क्या है, आपका बादाम, काजू, अखरोट सभी किसके अंदर आएंगे? सूखे मेवे के अंदर। क्लियर बात है? जी भैया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गुड़िया। चलिए, क्या उत्तर होगा? आपको निहित आकृति बतानी है। निहित आकृति घुमाने की अनुमति नहीं होगी आपको। क्या उत्तर होगा? जी, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो, जी बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी का सही है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर देखो आप एक के साथ चलना चाहो तो एक के साथ चल सकते थे हम, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे की तरफ इसने कुछ काटा नहीं है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बी के साथ जाऊं तो बी में यहाँ पर ये आ करती है, पर यहाँ पर ये पूरा नहीं करती जैसा कि यहाँ पर ये पूरा कर रही है। सही बात है। तो अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन आपको किसके साथ दिखाई देगी? ये कंडीशन आपको सी के साथ बिल्कुल दिखाई देगी। सही बात है ना? ये कंडीशन आपको सी के साथ पूरी दिखाई देगी। क्लियर है बच्चा? बहुत अच्छे भैया, बहुत बेहतरीन। बताइए, चौथा सवाल आपका है, क्या उत्तर होगा?
थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बड़े सवाल हैं, बड़ी क्लास नहीं बनानी है हमको। बेहतर सवाल आपको मिलने वाले हैं क्लास में। जी। क्या उत्तर होगा, श्रृंखला आपको पूरी करनी है। कभी भी ऐसा सवाल आएगा, आप लोग क्या करने वाले हो, आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले इनको गिनती में लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बच्चा ये 18 बन गए, तो 6 गुना 3 हम बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं भैया। 18 में ये सबसे बेस्ट होगा। या हम कह सकते हैं 9 गुणा 2, 18 हो गया जी। सही बात है। दो दो के भी बना सकते हैं, 9 के हम सिर्फ 2 बना सकते हैं। चेक करें। सबसे पहले मैं देखता हूँ 6 वाला, 1 2 3 4 5 6। 6 वाली सीरीज अगर बैठती है तो ठीक है, 3 और 3 6। पहचान कैसे होगी जी? पहला अक्षर देखो यहाँ पर क्या है, पी। तो यहाँ पर भी पी दे रखा है, तो यहाँ पर मैं पी रख दूं ना। सही बात है। अब देखो हमारे 3 अक्षर यहाँ पर पूरे हो गए, पी पी क्यू। तो पी, पी और क्यू। तो यहाँ पर डबल क्यू आर, डबल क्यू, डबल आर, डबल आर, डबल क्यू, डबल आर। सही बात है ना? तो आपको क्या करना है, आपने जो भरा है सीरीज वाइज, है ना, पहले नहीं। तो आर, पी आर क्यू, पी क्यू आर, ये आपका उत्तर होना चाहिए। ये आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो आप किसके साथ चल रहे हो बच्चा? तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बहुत आसान। कोई समस्या? जी भैया, कोई समस्या नहीं। बताइए जी, क्या उत्तर होगा? कुल्हाड़ी अनुपात कटाई। वही अनुपात आपको इसमें बताना है। क्या उत्तर होगा? खोपड़ी, सिलाई, छेनी, नक्काशी, कैंची, डिजाइन, कंपास, वास्तुकला। क्या उत्तर होगा? स्पीड में कमेंट करें सभी बच्चा, स्पीड के साथ। बहुत अच्छे। जी भैया। चलो देख लें एक बार। देखो, जिस प्रकार कुल्हाड़ी कटाई करती है, उसी प्रकार छेनी नक्काशी के लिए काम आती है। ठीक है ना, डिजाइन के लिए काम आती है, आकृति में बदलाव के लिए काम आती है। सही बात है। तो ये आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको त्रिभुज बताने हैं, कितना त्रिभुज है इसके अंदर। जी भैया। बहुत अच्छे। क्या उत्तर होगा? जी। देखो, बहुत बढ़िया। आराम से गिने, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक दिखाई दिया, यहाँ पर दो हैं, या फिर थोड़ा बदलाव करते हैं। ये आपका एक, ये दो। सही बात है भैया। यहाँ पर 3 4 5 6 7 8। एक एक वाले हमारे यहाँ पर 8 बन गए भैया। कितने बन गए? एक एक वाले 8 बन गए। अब भैया मेरा फर्ज बनता है सवाल के साथ चलने में, कि मैं दो दो वाले और देख लूं। यहाँ पर देख भाई, दो वाला एक तो ये है, एक, दो, तीन। ठीक है जी। और एक ये 4। ठीक है ना, यहाँ पर भी होगा एक। ठीक है। तो कितने हो गए भैया? 4 हो गए दो दो वाले। तो टोटल कितने हो गए? 12। और भी हैं क्या? चेक कर लेते हैं भैया, और भी हैं क्या? हाँ जी, अभी दो दो वाले और भी हैं। दो दो वाले हमने देखो ये गिना था, ये गिना था। अब यहाँ से भी हमको गिनना होगा। कहाँ से गिनना होगा? यहाँ से। ये देखो, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। कितने हो गए भैया? ये हो गए आपके 14। ठीक है। और भी है क्या इसके अंदर? हाँ जी, अभी है। ये देखो, यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर जाकर रुकते हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए भैया? 15 हो गए। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे इसके अंदर?
तो ये हो गए आपके 15। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। बड़ा सवाल है, टाइम लगेगा बताने में आपको। जी भैया, क्या उत्तर होगा? सीरीज का सवाल है। 14 29 30, 14 29 60, 123 क्या 505। क्या उत्तर होगा बच्चा, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है जी, क्या उत्तर होगा। जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चा। क्या उत्तर होगा? करीब पहुंचे सवाल के, सबसे बेस्ट। देखो, अगर आप थोड़ा भी दिमाग खर्च करते हो तो मैं दो की गुणा ना कर दूं। 14 दूनी 28 और प्लस एक हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद यहाँ पर मैं दो की गुणा कर दूं, कर दीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर दो की गुणा की तो कितने कम पड़ गए? 58, यानी प्लस दो और कर दो, 60 हो जाएंगे। 60 में दो की गुणा करना जी। लो भाई 120। कितने कम रह गए? तीन। तो सीधी बात है, चार की गुणा कर दो और प्लस चार ही कर देते हैं। तो चार तिया 12 का दो, हासिल एक, आठ और एक 9, चार एकम चार। मैं चार प्लस कर देता हूँ जी। क्या आ जाएगा यहाँ से मेरा उत्तर? जी भैया, चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका, नहीं बैठेगा भाई। मैंने यहाँ पर ज्यादा बड़ी गुणा कर दी, ये हटा देता हूँ। शायद मैंने बहुत बड़ी गुणा कर दी। मुझे करीब पहुंचना क्या, मैं तो करीब क्या इसके ही करीब पहुंच गया। शायद मैंने चार की गुणा कर दी। दो की गुणा प्लस चार, तो 3 दूनी 6, 23 दूनी 46 बोल देता हूँ। दो एकम दो, प्लस के चार। हाँ जी, बिल्कुल सत्य बात है जी। अब ये जीरो, ये पांच और ये आपके दो, कितने हो गए भैया? 250। आपका उत्तर क्या होगा जी? बी होगा। बात क्लियर है? जी बच्चा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर होगा बताइए? क्या उत्तर होगा जी? बहुत बेहतरीन। ये बोल रहा है, उस घन का आपको चयन करके बताना जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिशा में मोड़कर बनाया जा सकता है। बहुत आसान है। बस समझना है कि ऐसे अगर आपके एग्जाम में आते तो करना क्या चाहिए, है ना। भी कर तो सभी लेते हैं, जिस पे नहीं आता वो समझे बात को। कभी भी ऐसा सवाल अगर आपको मिले तो ये याद रखना, एक छोड़कर एक संख्या हमेशा उठाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एम का अपोजिट जो होगा, दुश्मन जो होगा ओ होगा, एक छोड़कर एक। ए का अपोजिट जो होगा वो सी होगा जी। जो शेष बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है। तो एम का ओ, ए का सी, डी का ई, अपोजिट हो गया जी। सही है ना। अब मुझे देखना है कौन सा बनेगा। तो मैं पहले देखता हूं, बनेगा मतलब है अपोजिट साथ नहीं चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है भैया सी, ये ए होगा भाई पक्का। ठीक है ना। यहाँ पर देखो सी है, तो सी है तो यहाँ पर अगर मैं ए के अकॉर्डिंग चलता हूं तो ये गलत बैठ जाएगा भैया। ऐसा क्या हो गया ये? थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ना ये? चलो देखते हैं भाई, अभी देखते हैं। पहले इसे देख लेते हैं, ये अपने आप दिख जाएगा। ई है, ये शायद ई है, पर मैं देखता हूँ ई। ई के अपोजिट डी है, नहीं है जी, इसमें बिल्कुल सही है। ओ के अपोजिट एम है, ओ के अपोजिट एम है, एम है तो भैया गलत है ये नहीं बन सकता जी आपका, ये तो गलत है। ए के अपोजिट सी है, ये भी नहीं बन सकता भैया, गलत है। ठीक है, ये भी नहीं बन सकता। उसके बाद एम का अपोजिट क्या होगा? एम का अपोजिट ओ होगा, इसमें नहीं है, ये बनता है। डी के अपोजिट ई होगा, ये भी बनता है। तो आपका एक तो डी होगा भैया, कंफर्म डी होगा। और अगर मैं इसको ई भी मानूं तो सी के विपरीत ई बिल्कुल सही है, एम के ओ बिल्कुल सही है। तो आपका ए और डी होना चाहिए। यहाँ पर ये आपका गलत दे रखा है भैया।
अगर आप ए लगाना चाहो तो ए लगा सकते हो, अन्यथा आपका उत्तर क्या होगा? ए और आपका डी उत्तर होगा। क्लियर बात है भैया? बात समझ में आ गई ना? जी बहुत अच्छे भाई। सभी का हो गया था, बहुत बढ़िया जी। सभी का हो गया, बहुत अच्छे। जी, क्या उत्तर होगा? शब्दकोश का सवाल है। बड़ा आसान होता है ना, बड़ा आसान सवाल होता है जी, और 100% एग्जाम में मिलने वाला है। तो आप लोगों को करना क्या है, इसके अंदर आपको कॉमन चीज देखनी है। कॉमन चीज अलग अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं है फिर सवाल के अंदर। देखो, जी सभी के अंदर है, तो उसी प्रकार ई भी एल भी जो है सभी का कॉमन है ना। एल हटा देता हूं, सही बात है भैया? ये बात क्लियर है आपकी? अब देखो, यहाँ पर देखें, ए वाला यहाँ पर, ओ यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ। पहले मैं ए वाले निकाल लेता हूँ जी बाहर। ए से ए खत्म। एम पहले आएगा, जेड या सी? सबसे पहले सी आएगा जी। तो दूसरा, कॉमनता हम इन दोनों में देख रहे हैं, तीनों में, तो फिर ये आएगा। फिर उसके बाद जेड वाला आएगा। ठीक बात है? अब देखो, यहाँ पर ई पहले आएगा, ओ पहले या आई पहले? सबसे पहले ई आने वाला है जी, उसके बाद आई आने वाला है जी, और उसके बाद आपका ओ आने वाला है जी। बहुत बढ़िया जी, 21 56 42। 21 56 42, शायद हमने गलत लिख दिया। 21 56 42 नहीं, अच्छा ये तीन था भैया। पहला जो क्या था हमारा, सबसे पहले हमने ये तो निकाला था, तो तीन था वो। इक, ये हो गया 31 56 42। 21 56 42, डी उत्तर। जी भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। बताइए भैया, क्या उत्तर होगा? बेहतरीन सवाल है आपका। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर आने वाला है जी आपका? देखो, ई एफ जी एच आई जे के और एल, 8 व्यक्ति जो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, प्रत्येक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं। 3 महिला हैं जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। आराम से करें। जे एल और एफ के बीच में न, जे एल और एफ के बीच में, जी आई और एफ के बीच में, एच के महिला सदस्य है जो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ एक पुरुष सदस्य है जो महिला सदस्य ई के सम्मुख है, एफ और आई के बीच में एक महिला सदस्य है। जे और के बारे में क्या सत्यता है? अब ये ऑप्शन बताएंगे। जे पुरुष है, के महिला है। जे महिला, के पुरुष, दोनों महिला दोनों पुरुष, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है बच्चा, याद रखना। बेहतरीन सवाल है। चलो, देखो, बड़ा सवाल है तो बड़े सवाल को थोड़ा समझदारी से करेंगे। इसने बोला है कि भैया प्रत्येक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसने कोनों का कोई जिक्र नहीं किया, तो हम प्रत्येक व्यक्ति को कुछ इस प्रकार बैठाने वाले हैं। ठीक है ना भैया? इस प्रकार आप बैठा सकते हो मेज के पास। अब इसने बोला है जे एल और एफ के बीच में बैठा है। जो जे है, जे, मैंने आपसे बोला कि आप अपने दाएं बाएं का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो आप यहां पर रख लें, जे एल और एफ के बीच में है। एल मैं यहां पर रख लेता हूं, और एफ यहां पर। आप बोलोगे ये क्या बात हुई? अरे भाई, चेंज करेगा तो चेंज कर देंगे, या के साथ तो हमको चलना पड़ेगा सवाल में। अब बोला जी आई और एफ के बीच में है। जो जी है ना, जी, हाँ जी, जी आई और एफ के बीच में, आई और एफ के बीच में आ गया। अगर ये बात नहीं होती है तो यहां पर आपका एफ आ जाएगा, यहां पर जी आ जाएगा, यहां पर आई आ जाएगा, अगर ऐसी कोई बात बनती है तो। ठीक है? एच के महिला सदस्य है, एच महिला सदस्य है जो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जे का बायां मतलब उल्टे हाथ पर है ना। जे के उल्टे हाथ पर कौन है भैया? एच, और वो एक महिला है।
एच के महिला सदस्य है जो जे के बाएं से दूसरी है। सही बात है। एफ एक पुरुष सदस्य है। एफ पुरुष है, ये भी हमें याद रखना है। महिला पर लिखेंगे, बाकी पुरुष है ना, तीन ही तो महिला है इसमें। ये आपको याद रखना होगा भैया कि यहाँ पर तीन महिला हैं। ठीक है ना। ये तीन महिला आपको बताएंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। ठीक है ना। क्योंकि उसने एच ने जो है ना आपका, उसने बोल दिया कि एच जो है ना महिला है। ठीक है। तो हो सकता है भैया ये महिला हो आपके। क्लियर है। अभी हम कंफर्म नहीं है ये सही है या गलत। अब देखते हैं। एफ एक पुरुष सदस्य है जो महिला सदस्य ई के सम्मुख है। एफ के, देखो एफ ये रहा भाई। और इसके बाद बोल रहा है एफ एक पुरुष सदस्य है, हाँ जी, जो ई के सम्मुख है। ई के सम्मुख है। तो ये सीधी बात है भैया, यहां से मैं हटा देता हूँ। ये शब्द हटा देता हूँ जी। क्यों हटा देता हूँ? एच के एक महिला सदस्य जो जे के बाएं से दूसरा है, एच के जो शब्द लग रहा है वो सेकंड वाले के लिए लग रहा है। तो हम यहाँ पर गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ये महिला हो जाएगी जी। ठीक है। ये महिला हो गई और ये भी महिला हो गई। क्लियर है ना। अब हम कंफर्म हो गए। सही बात है जी। एफ और आई के बीच में एक महिला सदस्य है। एफ और आई के बीच में एक महिला सदस्य है। एफ और आई के बीच में एक महिला है जिसका नाम हमने रखा है जी। सही है जी। हो सकता है ये महिला ना हो। ठीक है ना। हो सकता है। अब इसने बोला है जे और के बाएं तरफ क्या सत्यता है ना। अब देखो जरा, एक बार फिर रिपीट करें सवाल को। इसने बोला है जे एल और एफ के बीच में है। जे एल और एफ के बीच में है, बिल्कुल बीच में है जी। सही बात है। अब उसके बाद जी आई और एफ के बीच में है। जी आई और एफ के बीच में है। आई और एफ के बीच में है। इसने बोला है एच के महिला सदस्य है। एच महिला सदस्य है। एच ही महिला सदस्य है भैया। और मैंने ये सवाल बिल्कुल गलत रख दिया। जे के बाएं से दूसरा है और मैंने रख दिया तीसरा। ठीक है। मैंने रख दिया यहाँ पर गलत। और जब ये गलत है तो ये सगड़ा ही गलत हो गया हमारा ये टॉपिक। जे से दूसरे पर होगी एच और वो एक महिला है। आप कंफ्यूज मत होना भाई। सवाल तो बहुत अच्छा बना है। के महिला नहीं होना चाहिए था। एच महिला सदस्य जो जे के बाएं से दूसरा, के शब्द गलत आ गया यहाँ पर। ठीक है। हो गया जी। अब कह रहा एफ एक पुरुष सदस्य है, बिल्कुल सही है जी, जो महिला सदस्य ई के सम्मुख है। बिल्कुल है जी। एफ और आई के बीच में एक महिला सदस्य है। एफ और आई के बीच में एक महिला सदस्य है। महिला कितनी है भाई? एक दो तीन। बहुत अच्छे भैया। अब कह रहा जे और के बारे में आपकी राय क्या है? जे क्या है? तो जे तो एक पुरुष है जी। यहाँ पर ये रहा भाई, नहीं तो गलत हो जाता। जे पुरुष है। के क्या है भैया? के यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया। तो के तो भैया सीधी बात है, के यहाँ पर आने वाला है। तो के भी एक पुरुष है। तो दोनों क्या है? पुरुष है। क्लियर बात है। किसी एक को तो हमेशा छोड़ ही देता है सवाल, है ना। चलो भैया, बहुत अच्छे। बताएं 11वां। 11वां सवाल क्या होगा? आपको बताना है उस विकल्प का चयन करके जो आपको सही शब्दकोश दिखाता हो। स्पीड के साथ सवाल बड़े थे भाई, सब बड़े सवाल आने वाले भी हैं इसके अंदर। आपको एग्जाम में ऐसा सवाल भी मिलेगा कि आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, क्या करूं भाई। बार बार पढ़ने के बाद कहीं दिमाग में घुसने वाला है वो सवाल आपके। जी भैया, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया भैया। देखो, पहला क्या है भैया? पहले दो अक्षर कॉमन है। पहले दो अक्षर क्या है? वो कॉमन है जी, आपके हटा दो। अब देखो, एस, एस, आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। एस 19 पर, आर 18 पर। तो आर से आर खत्म कर देते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर पी, यहाँ पर टी। तो पहले क्या आने वाला है भैया? यहाँ पर आएगा 4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 16। फिर आएगा आपका 20। ठीक है। तो तीन, तीन आएगा जी। क्लियर बात है भैया। सही चल रहे हो, बहुत अच्छे भैया। अब बचे आपके दो। यहां से यहाँ काट दिया। ए आपका पहले आने वाला है, फिर आपका दो। तो 45 312। 45
12। बहुत बढ़िया, किसी का भी गलत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। उम्मीद है सबका बेहतर है। बताइए जी, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बच्चा, ये आपको बताना है। जी भैया, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर होगा? स्पीड से बताएं भाई। क्या उत्तर होगा? स्पीड के साथ चलें। क्या उत्तर होगा? जी, जल्दी जल्दी बताएं, क्या उत्तर होगा? बहुत आसान है बच्चा। जी भैया। क्या उत्तर होगा जी? जल्दी जल्दी बताएं। क्या उत्तर होगा जी? अरे क्या आ गया भैया? क्या उत्तर होगा ये जल्दी बताना है आपको। कौन से सवाल पर थे? जी भैया। कोई बात नहीं, कुछ चेक करना था। कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताएं। ये आपका 8, 16, 13, क्या 47, 282। जी। 12वां सवाल आपका। देखो, अगर आपने दुगना किया तो अच्छी बात है। -3 की और भी अच्छी बात है। गुणा 4 किया तो भी अच्छी बात है भैया आपका। आपने देखो, 2 की 8 दूनी 16। ठीक है। अब उसके बाद आपने 3 माइनस कर दिए। 13 की गुणा कर लो। ठीक है। 13 की गुणा कर लेते हैं। 13 की गुणा से क्या आ जाएगा भाई? 4 × 3 = 12, 52 में आना चाहिए था, 52 आ रहा है, नहीं है भैया। देखो, 13 × 4 = 52। चेक करते हैं भैया। अगर यहाँ से -5 होते हैं तो फिर ऑप्शन में नहीं है। -5। अगर मैं यहाँ से -5 करता हूँ, 47 आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 6 की गुणा कर लेता हूँ। 7×6 = 42। हाँ जी, 4 हासिल। 7×4 = 28, 2। ठीक है भैया। यहाँ पर आपका ऑप्शन मिस्टेक के साथ है, तो ये आपका होगा 52। बहुत अच्छे भैया। क्या करना है? 2 की गुना -3, 4 की गुना -5, 6 की गुना आगे बूझता तो आपसे -7 आप लोग करते। बहुत अच्छे। बताइए जी, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा जी? जी भैया। बहुत बढ़िया। देखो, अगर आपको ऐसी सीरीज मिल जाए या कटिंग पेपर मिल जाए, पूरा पेपर है जो ऊपर की तरफ मोड़ा है, फिर आपके बाएं तरफ मोड़ा है, तो सबसे पहले पेपर को यहाँ पर रखना। ठीक है, ये दिखाई देगा आपको सबसे पहले। फिर आप इनको विपरीत रखोगे तो बच्चा ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक बात है ना? ये सभी को ऐसा दिखाई देगा।
क्लियर है जी। तो आपको यहाँ पर चार बिंदियां एक साथ, दोनों यहाँ पर ये विपरीत हैं, ये दोनों एक साथ हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, है ना। यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए। तो आपका बी उत्तर बिल्कुल सही है। बी उत्तर आपका सही है जी, बिल्कुल सही बात है। बताइए भैया क्या होगा। बी उत्तर सही था। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी सवाल के साथ नहीं है भैया। जी। देखो, करना क्या है आपको। सबसे पहले आप चेक करोगे भाई इनका प्लस या माइनस। ठीक है। एक, दो, यानी तीन है तो दो प्लस 16, 14, 16, 14 माइनस के आपके कितने हो गए, दो। 18, 20 प्लस दो, 15, 13 माइनस दो, 14 प्लस दो। यानी नियम क्या बन गया आपका, प्लस दो माइनस दो। तो आप भी यहाँ पर कर सकते हो। 8 है, 8 में प्लस दो कर दो, 10 पर जे। 5 है, 5 में से दो निकाल दो, 3 पर सी। दो प्लस कर देते हैं भैया सी। ठीक है जी। उसके बाद आपके 22 है, तो माइनस दो कर देते हैं टी। फिर आपके प्लस दो कर देते हैं तो ए। ये आपका उत्तर होगा डी। क्लियर है भैया। आगे चलते हैं। बताइए जी क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा बच्चा। सीरीज पूरी करनी है आपको। सबसे पहले आपको एक ही दिमाग खर्च करना है कि इनको गिनती में लेके चलना है। सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 है तो भाई क्या करोगे आप लोग। 20 है तो 4 गुणा 5, या 5 गुणा 4, बात तो एक ही है। तो 4 या 5 वाला सिस्टम आप बैठा सकते हो। तो पहले मैं कितना बैठा लूं इसमें, एक, दो, तीन, चार। एक, दो, दो, यहाँ पर चार। एक, दो, तीन, चार। नहीं बैठ रहा, अगर एक लाइन और गिन दूं तो शायद डी आ जाए जी, है ना। तो मैं 5 वाला बैठा लेता हूँ भैया, है ना, 5 वाला सबसे बेस्ट लगेगा। एक, दो, तीन, चार। एक और, सॉरी, एक और 5। ठीक है। यहाँ पर अगर डी आ जाए तो अच्छी बात है ना। एक, दो, तीन, चार, 5। एक, दो, तीन, चार, 5। सही बात है। पहला क्या है, डी। तो यहाँ पर डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी। ये भैया पूरा भरा हुआ है बॉक्स इधर से। अगर मैं ऐसा कर दूं सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा भाई। डी, ई, डी, ई, एफ। यहाँ पर टी और जी कह रहा है भाई। तो यहाँ से देख लेता हूँ भाई, देखो यहाँ पर डी है आपका। अच्छी बात है, डी है। यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, और यहाँ भी डी। अब मैं देखूं, यहाँ पर आपका ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ भी ई है। तो यहाँ पर भी ई आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर मैं एफ रख लेता हूँ, एफ। तो यहाँ पर एफ, यहाँ भी एफ है, वहां भी एफ है। यहाँ पर डब्लू है, यानी डब्लू। उसके बाद आपका 22, 22 पर आपका वी होगा। यहाँ 23 है ना, यहाँ 22 है, यहाँ पर 21 है, वहां पर 20 है, हो सकता है जी, जी, और यहाँ पर जी। क्लियर बात है जी। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या भरा है, एफ। फिर यहाँ पर डी, यहाँ पर वी, यहाँ पर जी, उसके बाद ई। कौन सा उत्तर होगा भैया आपका, ये चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया। देखो, आपका जो ये अक्षर था, ये 23 था, यहाँ 22 है, यहाँ 21 है, यहाँ 20 था। जो चौथा अक्षर था उसमें -1 कर दिया। ठीक है। जी भैया। क्या उत्तर होगा बताएं। क्या उत्तर होगा जी। नीचे दिए गए समीकरण को स्टार चिन्ह को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको कौन सा सही लगेगा। क्या उत्तर होगा। भाई देखो, बड़ा सवाल है आप।
डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कि भैया इसका उत्तर ए है या बी सी डी कुछ भी है ना, ऐसा नहीं कह सकते ना हम। तो एक काम करते हैं, ए ऑप्शन उठा लेते हैं पहले। ठीक है, ए ऑप्शन। पहले ए ऑप्शन के साथ चले, प्लस है जी। यहाँ पर आपके 4 हैं जी। उसके बाद यहाँ पर आपकी गुणा है। ठीक है भैया। उसके बाद क्या है, 15। ठीक भाई, ये दोनों क्लियर। उसके बाद -51 है जी। जी भैया। उसके बाद बराबर है। ठीक है, बराबर। ठीक है, बराबर की लाइन आने के बाद अब आता है आपका 27/9। बहुत अच्छे जी, 9 काट रहा है 27 को। प्लस के 40। कुछ भी हो सकता है, बड़ा सवाल है भैया। पहला है, दूसरा है, तीसरा। बहुत अच्छे भैया। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं गुणा करता हूँ, कितने आ जाएंगे, 34 + 60 माइनस आपके 51। इनको यहाँ पर हल करने के बाद 94 - 51। पहले ये बराबर वाला सिस्टम मैं खत्म कर देता हूँ जी, है ना, सबसे बेस्ट होगा। ये घटा लेता हूँ, यहाँ पर 3 बचेंगे, यहाँ पर आपके 4 बचेंगे, 43। ये आ गई बराबर वाली लाइन। ठीक है जी। अब देख भाई, यहां से मैं काट लेता हूं इसको 3 बार। कितना आएगा जी, 43। 43 बराबर 43। आपका ये उत्तर सभी का सही है। क्लियर है जी। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, ए। 17 सवाल आपको बताना है, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। स्पीड में आ जाएं सभी। क्या उत्तर होगा। 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जी भैया। क्या उत्तर होगा। देखो, 28 फरवरी 2017 दिन क्या है, मंगलवार। तो 28 फरवरी 2019 करना क्या है भाई, यहाँ पर तो माह और दिन समानता में है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। कितने वर्ष हैं जी, वर्ष कितने हैं आपके, 2 वर्ष हैं एक्स्ट्रा। लीप वर्ष भी है क्या, ये चेक करेंगे। देखो, 17 के बाद 18 लीप वर्ष नहीं आता, ना ही 19 आता, तो लीप वर्ष तो है नहीं जी मेरे पास। तो मेरे पास कितने विषम दिन बचते हैं, सिर्फ 2 दिन। यहाँ पर क्या है जी मेरे पास, मंगलवार। मंगलवार से आगे बुध। तो आपका क्या होगा, बृहस्पतिवार उत्तर होगा, ए बिल्कुल सही। क्लियर है जी। ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी भैया, सभी का सही है। कितने त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। जी भैया। कितने त्रिभुज हैं। आसान, गजब, जबरदस्त सवाल है आपका, बताइए क्या उत्तर होगा। बहुत अच्छे। चलो देखो क्या होगा, है ना, आसान। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 तो आपके हो गए जी। अब देखो, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6। 6 हो गए जी आपके, है ना। 7, 8। ठीक है। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 तो सीधे एक एक वाले हो गए, है ना। एक एक वाले आपके 18 हो गए जी, 18। क्लियर है। अब दो दो वाले,
एक, दो, तीन, चार। चार ये हो गए जी आपके। टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है, और भी बैठ रहा है कोई? जी भैया, और भी देख लेते हैं कोई बैठेगा या नहीं। जी, 22 बैठ गए। आपके टोटल बैठ रहे हैं 22। और कितना होगा? 22, 23, 24, 25, 26, ये हमने गिने नहीं थे। ये हो गए हमारे 26। क्लियर है भैया? और कुछ नहीं बैठेगा। भाई ये हो गए 1, 2, 3, 4, और अंदर कितने हो गए आपके? 18। टोटल हमने गिने 22, यहाँ पर हो गए 4 एक्स्ट्रा, 26। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। बताएं भैया। मजेदार सवाल है, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा देखो। आसान तो यही बात है कि भैया +3 गुणा 3 +4 गुणा 4, बहुत अच्छे। प्लस कितने? 5 गुणा 5, तो प्लस कितने? 6। तो कितना होगा भैया? 13, 11। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या उत्तर होगा जी? क्या उत्तर होगा? स्पीड में आ जाएं सभी। क्या उत्तर होगा? जी भैया। चलो, शब्दकोश है। बी सभी में कॉमन है। ई भी सभी में कॉमन है। ठीक है, अब तीसरा अक्षर यहां पर G7, HGL। तो पहले क्या आएगा? जी आएगा जी। जी वाले दो निकाल दो। आई यहां पर है, जी यहां पर है, तो सबसे पहले 3, उसके बाद 1 कॉमन हो गए। अब एच आपका 8 पर है, ये हटा दो। ई पहले आने वाला है, 2, 5, 4। कितना हो गया जी आपका? 31,254। 31,254। बहुत अच्छे भैया। बताइए जी, क्या उत्तर होगा? 7 मित्र PQRSTU और वी प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है। पी केवल यू और आर से बड़ा है। पी केवल यू और आर से बड़ा है। सही बात है जी। क्लियर है ये बात? अब देखो, आर यू से बड़ा है, जो आर है वो यू से बड़ा है। आर यू से बड़ा है, ये हटा दो जी, क्योंकि ये कंफर्म नहीं था। जो आर है वो यू से बड़ा है। क्यू एस से बड़ा है, जो क्यू है वो एस से बड़ा है। ठीक है जी। क्यू क्यू एस से बड़ा है, लेकिन टी से छोटा है। लेकिन टी से छोटा है। क्यू एस से तो बड़ा है, लेकिन टी से छोटा है। लेकिन किंतु परंतु सभी जो शब्द लगते हैं वो किसके लिए लगते हैं भैया? वो लगते हैं आपके पहले वाले के लिए। टी सभी में सबसे बड़ा नहीं है, तो इससे भी एक बड़ा है। तो वो कौन रहेगा भैया? ये कितने साथी हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और रह गया, कौन रह गया? बी। तो बी हो गया सबसे बड़ा। तो इसने बोला कितने लोगों की आयु क्यू और आर के मध्य में है? क्यू और आर के मध्य में कितने लोग हैं जी? सिर्फ 2 लोग हैं जी। ये आपका क्लियर है भैया? बात समझ में आई? जी भैया। क्या उत्तर होगा? व्यवहारिक में आपको बताना है, डॉक्टर पिता माता। स्पीड में बताएं बच्चा, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? जी, क्या उत्तर होगा? ये बोला डॉक्टर पिता माता।
देखो, ये आपका बेस्ट होगा। यहाँ पर डॉक्टर होगा तो एक माता डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी एक पिता डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी। आपका बी उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए जी। बताइए जी क्या उत्तर होगा। रिक्त स्थान आपको पूरा करना, बाएं से दाएं की तरफ आपको अक्षर रखने हैं। सबसे पहले पूरा गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है तो 4 का बना लेते हैं, पता चल जाएगी यहाँ पर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आई आ रहा है जी। अगर मैं देखूं अंतिम जो होगा आई दे रहा है, कोई बात नहीं, 4 से हल करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एन और आई आ रहा है। अगर मैं 5 रख दूं तो 5 रखते ही एकदम क्लियर हो रहा है जी। कैसे क्लियर हो रहा है देखो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो अंतिम 4 अक्षर समान है, जैसे कि पी एन, पी एन आई, पी एन आई ई। सही है जी। पर यहां पर देखो 26 25 24 23 यानी डब्लू। सही बात है, WXYZ। क्लियर बात है। यहां पर देखें WPIN और ई, ये आपका उत्तर होगा। तो आपका उत्तर क्या है भैया, सी। क्लियर बच्चा, बात समझ में आ गई। बहुत अच्छे। 24 का उत्तर क्या होगा। 24 में आपका उत्तर क्या होगा जी। जी भैया, स्पीड से बताएं। देखो, पहले पेपर था, बीचों बीच मोड़कर आपके बाईं तरफ, फिर उसको भी मोड़कर उसमें भी दो आकृतियां बना दी। तो अब आप कैसा दिखाई देगा सबसे पहले ये। ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर खोलोगे इसको, फिर आकृति यहाँ पर खुलेगी। तो एक पॉइंट यहाँ पर देगा आपको, एक पॉइंट यहाँ पर देगा। ठीक है। जब पूरा खोलोगे तो एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो अगर आप आकृति को चेक करोगे तो आकृति आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। क्लियर बात है। और किसके साथ है वो, सी के साथ। जी भैया, बताइए क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा जी, स्पीड में बताएं क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर है। जी देखो, कुछ ऐसा करे कि 14 21 6 9 12 आ जाए। तो अगर देखा जाए तो 14 के साथ, यानी अगर मैं 14 के टुकड़े करूं तो 7 गुना 2। ठीक है। और फिर 7 गुना 3। क्या सही बात है जी। बिल्कुल है जी। तो ऐसे ही मैं अगर देखूं तो यहां पर मैं कर लेता हूं 3 गुना 2 6, और 3 गुना 3 9। सही बात है। सही चल रहे हैं भैया क्रम में। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, मैं 12 के टुकड़े करूं और मुझे लाने हैं यहाँ पर 2 की गुनज। तो 6 गुना 2 और 6 गुना 3, क्या आएगा जी आपका, 18। बात क्लियर है। ये बात आपको समझ में आ गई। जी भैया, सभी का सही है। बहुत अच्छे। 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था, तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्या उत्तर होगा। स्पीड में आ जाएं सभी। देखो बच्चा, करना क्या है, आपका 26वां सवाल है, करना क्या है। 20 जुलाई
क्या है जी? 2021, दिन मंगलवार। तो 28 नवंबर 2021 को क्या दिन होगा? क्या दिन होगा? पहली बात तो भाई साधारण वर्ष है, एक ही वर्ष की बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। स्पीड से बताएं क्या होगा, जल्दी जल्दी। समय दिया आप सभी को, क्या उत्तर होगा? जी भैया, जल्दी बताएं। देखो जुलाई कितने की होगी आपकी? जुलाई के 20 दिन है, तो 11 दिन शेष। जुलाई, जुलाई के बाद आएगा आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 28। सभी को काट लेते हैं, 7 एकम 7, यानी 4 आपके यहाँ बच गए। 3, 2, 3 और यहाँ पर 0। सभी को 7 से 7, ये रह गए आपके 5। 5 दिन आपके विषम है, आगे निकल जाएं। क्या होगा? मंगल से आगे जाना है 5 दिन। मंगल से आगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। आपका उत्तर क्या होगा भैया? आपका उत्तर होगा रविवार। क्लियर बात है? समझ में आई बात? इनके बस बीच के दिन आपको निकालने हैं, और कुछ भी नहीं है। बताएं क्या उत्तर होगा? गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। क्या उत्तर होगा? गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष है, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। क्या उत्तर होगा? देखो, ये बोल रहा है कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में उनकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। हम पैदा कम कर रहे हैं और खा ज्यादा रहे हैं भाई। मांग ज्यादा है हमारी, है ना? ठीक है, हमारे पास गेहूं कम है, मांग ज्यादा है। तो बोल रहा है घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मांग थोड़ी कम हो जाएगी तो हम उत्पादन कर सकते हैं, हमारे पास बचत हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, अब अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो वो हमें निर्यात करनी चाहिए। तो हमारा क्या होगा? निष्कर्ष ए और दो दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही बात है जी। क्लियर बात है ना? जी भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या सरकारी स्कूल में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? ये आपको रट जाना चाहिए भैया। अब बोल रहा है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान कराता है। हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है जी। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा जी? बहुत अच्छे भैया। देखो, क्या सरकारी स्कूल में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? जो दोपहर के टाइम बच्चों को भोजन मिलता है, गरीब बच्चों के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं कि भाई भोजन दिया जाएगा एक टाइम का, तो वो बोला नहीं है, वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन मिलता है। ये बात सत्य है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक टाइम का ही भोजन मिलता है, जो स्कूल में खाते हैं ना, बहुत जरूरी है। हाँ, ये स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान कराता है, ये बात गलत है कि भाई बच्चों को ये दिशा गलत दी जाएगी कि भाई वहां पर खाने के लिए मिलता तो आप पढ़ने जाएं। ये बात गलत है। तो केवल और केवल आपका ए अनुसरण करता है, बिल्कुल सही होगा जी। बताएं भैया क्या होगा? कथन है हमारा, कक्षा में सभी छात्र तीर बुद्धि के हैं, एक्स तीर बुद्धि का नहीं है। क्या उत्तर होगा? कथन बोलता है कक्षा में सभी छात्र तीर बुद्धि के हैं, एक्स तीर बुद्धि का नहीं है। बहुत अच्छे भाई। जी भैया, कुछ छात्र तीर बुद्धि के नहीं हैं, कुछ छात्र तीर बुद्धि के नहीं हैं। कक्षा में सभी छात्र तीर बुद्धि के हैं, तो उसने ये तो नहीं कहा जी कुछ नहीं है,
तो ये बात गलत सिद्ध करती है जी, इसको कमजोर करती है। सही बात है ना? ये इसको कमजोर करती है जी, कथन को। ठीक है, ये बात गलत है। जी भैया, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो एक्स स्थिर बुद्धि का नहीं है, तो इसमें मेहनत शब्द का तो कोई रोल ही नहीं है भैया। ये बात भी गलत है। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। उसने कहा है कक्षा के सभी छात्र स्थिर बुद्धि के, एक्स स्थिर बुद्धि का नहीं है। तो उसने कहा है कि कहीं भी एक्स का जिक्र नहीं आया कि वो उस कक्षा का छात्र है। उसने कहा कि वो बुद्धिमान नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है जी। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है कि कक्षा का छात्र है। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल आपका सी अनुसरण करता है। दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं को जरूरत है? अगर आप इसको बनाओ तो कितनी रेखाएं इसके साथ होनी चाहिए? इस टाइप के पिछले एग्जाम में आपके आए हैं, आपको बताना है भैया क्या उत्तर होगा। जी भैया, क्या उत्तर होगा? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। जी देखो, सबसे पहले इसने बोला है भाई कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो एक, फिर उसके बाद दो, उसके बाद तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितनी रेखाओं की आवश्यकता है जी? 16 रेखाओं की आवश्यकता है। क्लियर बच्चा? बात समझ में आई? जी भैया, बहुत अच्छे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि 30 सवाल आज आपके हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।